ओम शांति। 12/9 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विदाता वरदाता बाप अपने विदाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हर एक बच्चा विदाता भी है तो वरदाता भी है, विधि विधाता भी है, क्योंकि संगम पर हम बाप दादा की बताई हुई विधि से अपने जीवन की तस्वीर बनाते हैं। भविष्य नई दुनिया की तकदीर का आधार बनती है। ये बातें पहले भी बाबा ने सुनाई थी। जैसे विधि हम इस समय अपनाते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वही विधि पूज्य रूप में श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में विधि नीति रीति के रूप में चलती है। तो इस वजह से विदाता वरदाता विधाता भी बाबा ने कहा आप हो। विधि से ही सिद्धि होती है। कैसे हम अपने जीवन में मूल सिद्धांतों को अपनाते हैं, और वो मूल सिद्धांत क्या है? बाबा एक है। महान आत्माएं, धर्मात्माएं, अनेक आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प हम श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप से वर्षे की सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। बाकी भक्ति मार्ग में भी जो कहते हैं गॉड इज़ वन, यह सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। एक बाप का शिवलिंग बना करके पूजा कर आरंभ करते हैं। भक्ति की शुरुआत का आधार अव्यभिचारी भक्ति करवाई जाती है। तो भक्ति में भी मूल सिद्धांत बाबा एक है। फिर दूसरा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि ब्राह्मण जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत से हम आत्माओं को भविष्य सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज प्राप्त होता है। इसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं, एक रतन जड़ित, दूसरा लाइट का ताज दिखाते। सो पवित्रता की ही निशानी है। भक्ति में पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इन सिद्धांतों को मानते हुए वह अपने जीवन में इसको अपनाते हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही अपनाएं, पर जब भक्ति को यथार्थ रूप से व दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझते हैं, क्योंकि इसके सिवाय तो सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। बाप दादा ने मनन का कार्य दिया और क्या कहा कि और कौन से मूल सिद्धांत हैं जिससे हमें सिद्धि स्वतः ही प्राप्त होती है। हम सिद्धिदाता बाबा द्वारा ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। इसलिए जिनको स्वयं सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को सिद्धि कराने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हम विधि विधाता भी हैं और दूसरों को भी विधि बताते हैं। जिन भक्तों को जो सिद्धि पानी है उन्हीं देवताओं की भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह पूजा करते हैं। बाबा कहता है यथार्थ विधि, क्योंकि ईश्वरीय विधि से ही सिद्धि मिलती है, रिद्धि सिद्धि नहीं। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पज्ञ आत्माएं हैं, तो सिद्धि जो है वो अल्पकाल की होती है। हमारी ईश्वरीय विधि से है। ईश्वर अविनाशी है तो विधि और सिद्धि भी अविनाशी हो जाती है। पहले सतो प्रधान भक्ति की शक्ति होती है, फिर भक्त आत्माएं सिद्धि की अनुभूति करते हैं, फिर भक्ति ज़्यादा होती है। इस समय की भक्ति तो बिल्कुल तमो प्रधान है, इसलिए ना यथार्थ सिद्धांत है और ना ही उनके पास सिद्धि रही। बाबा ने कहा ये सब ज्ञान की पॉइंट जब हम बाप दादा के द्वारा जानते हैं तो हमें नशा रहता है। हम कौन हैं? इतनी बड़ी पोजीशन का नशा। विधि विधाता सिद्धि दाता सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहने से कभी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट होते हैं तो साधारणता में आते हैं। सीट पर सेट रहने से ईश्वरीय नशा स्वतः रहता है। इसलिए याद में बैठो, स्वमान की सीट पर सेट होकर के बैठो। बाबा ने फिर एक और बहुत अच्छी बात कही, बुद्धि अगर हलचल में है तो कभी भी सीट पर सेट नहीं हो सकते हैं। यदि विधि यथार्थ नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम चेक करें, जो स्वमान की सीट पर हम बैठ जाते हैं तो केवल बाबा ने कहा केवल ये जानते हैं मैं ये हूँ। बाबा ने कहा जानना मानना, जानने से खुशी होगी, मानने से शक्ति भरेगी। तो इसलिए जानने के साथ मानना भी है। इसलिए अपने आप से ये पूछते रहना है मैं सीट पर सेट हूँ। तो वैरायटी रूप से याद करो। अगर वैरायटी रूप रमणीकता से याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा नींद आएगी। नींद को भगाना है तो भिन्न भिन्न स्वमान की सीट पर बाबा ने कहा बैठे रहो। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही,
कि स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है और वो है खुशी शक्ति। खुशी और शक्ति उसको मिलती रहेगी। दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी स्वतः ही अनुभव होती है और हर एक आत्मा की दुआएं मिलती हैं। फिर प्यारे बाबा ने याद प्यार दिया कि उमंग उत्साह में रहने वाले, स्नेह में समाये हुए, कर्म से श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज का, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण से टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब यह सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माणचित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। आज का स्वमान है, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ।